ये हमारी कौम का हाल है। शादी ब्याह का मौका हो, एक कपड़ा आप 2 नंबर का नहीं दिखा सकते किसी के बदन पे। सबके जूते 1000 से ऊपर के होंगे, कपड़े 1000 से ऊपर के होंगे, लेकिन गैरत मर गई है हमारी कि हुजूर के जलसे में 5 रुपए की टोपी तक लगा के हम नहीं आ सकते। हर चीज के अपने आदाब होते। स्कूल में बिना ड्रेस के जाने तैयार नहीं होते, पुलिस बिना वर्दी के पुलिस नहीं रहती है, फौज बिना ड्रेस के फौज नहीं रहती है। तो तुमसे किसने कह दिया कि नंगे सर तुम हुजूर की गुलामी का दावा करते हुए अच्छे लगोगे? हमें बताया जाए। हम आपसे ये सीखना चाहते हैं, आप हमें सिखाओ कि अदब भी कोई चीज होती है कि नहीं। फर्ज करें मैं सर पे टोपी ना हो और बदन पे कपड़े ना हो और यूं हाथ खोल के खड़ा हूं, कोई मुझे नमाजी कह देगा? बोलो, कोई कह देगा नमाजी? नंगे सर खड़ा हूं, एक हाथ यूं हो और दूसरे से ऐसे कर रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, कोई कहेगा नमाजी? क्यों? लोग कहेंगे तरीका ही नहीं लग रहा है नमाज का। कि नमाज में होता तो टोपी होती, नमाज में होता तो हाथ बंधे होते, नमाज में होता तो रुख काबे से फेरता ही नहीं। तो पता चला नमाजी वही नमाजी लगता है जो नमाज के तकाजों के साथ खड़ा हो। तो आशिक भी हुजूर का वही आशिक लगता है जो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक महफिलों में आके बैठा हो। ये गौर से सुन लीजिए, आज के बाद किसी जलसे में जाना हो तो टोपी लेके जाइए। बकरा ईद आ रही है, जूता खरीदिए ना खरीदिए, टोपी बुरी लग रही है ना बातें। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। टोपी लेके आया करो महफिल में, कोई से छुपा के बैठा करो 2.5 किलो की खोपड़ी। ये हुजूर की महफिल है, किसी के बाप का पंचायत हाल नहीं है। यहाँ अदब से आया जाता। यहाँ सिर्फ तुम नहीं, खुदा की रहमतों के फरिश्ते भी आए हुए हैं, खुदा की रहमतों के फरिश्ते भी आए हुए हैं। इसलिए इस जमीन का भी अदब जरूरी है जहां महफिल हो रही है, और इस महफिल का भी अदब जरूरी है जहां हुजूर की बातें हो रही है। आपसे चंद बातें करके मैं बात खत्म करूंगा। तवज्जो है सारे लोगों की। इमाम गजाली ने क्या कहा था? जब भी खाना सलामत रहे, जब भी खाना शुक्र है मेरे हिस्से में कूदने वाले नहीं सुनने वाले लोग रह गए। और ये भी मेरा नसीब है कि लास्ट में नंबर आता है अक्सर। कभी कभी असद भाई की मेहरबानी होती है ना, तो ये कह देते मैं बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन आज मुझसे पहले ही खड़े थे। हाँ, वरना मेरी ही बात पढ़ते। हाँ, लेकिन ये खबर सदर जलसा की तरफ से हम तक नहीं पहुंची थी। हाँ, तो आज असद भाई ने इसलिए पहले पढ़ लिया कि मुझे आने में देर हुई है। तो मेरा ये समझता हूं कि बड़ा अच्छा वक्त है ये, क्योंकि मेरे हिस्से में जितनी क्रीम थी वही रह गई है, जितना मठा था वो छट गया है ना। हम लोगों को अक्सर क्रीम ही मिला करती है, शुक्र है मठा निकल लेता। तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं चंद बातें करना चाहता हूं, कहें जरा या रसूल अल्लाह। ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। फरमाया गया, इमाम गजाली ने फरमाया कि जब भी खाना हलाल खाना और जब भी बोलना सच बोलना। आज मैं इन 2 बातों पे बात कर लूं। जब भी खाना हलाल खाना, हलाल क्या क्या है और हराम क्या क्या है। अगर इस बात पे गौर करें तो एक उसूल सिर्फ मुकर्रर कर लें कि जिसमें किसी का हक ना हो वो आपके लिए हलाल है, और जहां भी किसी का हक मारा जा रहा है वो आपके लिए हराम है। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं। वो माल जिसकी ज़कात न दी जाए वो भी हराम है, वो खेती जिसका उश्र न अदा किया जाए वो भी हराम है, वो पैसा जो ब्याज के जरिए लिया जाए वो भी हराम है, वो दौलत जो सूद के जरिए इकट्ठी की जाए वो भी हराम है, वो दौलत जो रिश्वत के जरिए इकट्ठी की जाए वो भी हराम है,
वो चीज जो चोरी करके इकट्ठी की जाए वो भी हराम है। नौजवानों, जवानी कितने दिन की है? कितने दिन की है जवानी? नहीं, वो मैं पूरी जिंदगानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जवानी की बात कर रहा हूं। कितने दिन की है जवानी? 30 से 35 साल। कितने साल की जवानी है? 30 से 35 साल जवानी के। इधर बचपन उधर बुढ़ापा, अगर अल्लाह दे दे तो, वरना वो भी कोई गारंटी नहीं है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है, रस्सी टूट जाती है। कोई गारंटी नहीं है कि हम 35 साल जवानी गुजार जाएं। कितने साल जवानी रहती है? 30 से। अगर जागना सोना सही वक्त का है तो 35 साल चलेंगे, खाना खुराक अच्छी है तो 35 साल की जवानी है। और अगर आपका 3 बजे तक गेम खेलने का शेड्यूल है, 12 बजे सो के उठना है और बाकी टाइम बैठ करके मोबाइल चलाना है, तो 25 साल भी जवान नहीं रहोगे आप। लोग असद भाई से पूछते हैं अब तक जवान कैसे दिखते हो, तो ये कह के बच जाते कि नाते नबी का सदका है। हाँ, नाते नबी का सदका है। आपसे कहना चाहता हूं मैं, 30 से 35 साल जवानी है, मगर ये भी कब, जब इसकी हिफाजत की जाए। आज मेरी कौम का नौजवान 3-3 बजे तक पबजी खेल रहा है और नाली पे बैठ के ना हेडफोन लगा के चीख रहा, अकेला अकेला चीख रहा है। मैं एक मोबाइल की दुकान पे था, मुझे एयरबड्स लेनी थी, मतलब माइक्रोफोन, तो उसमें एक ऐसे माइक लगा हुआ था। मैंने कहा भाई ये किसके लिए? उसने कहा ये पबजी वालों के लिए। मैंने कहा वो क्या कहा? वो कमेंट करते तो बोलते ये मुंह के पास माइक दिया गया। मैंने कहा चलो ये भी एक नई कौम तैयार हो गई है और जो वो चाहते थे वो बना चुके, अब इनकी मर्जी के मुताबिक माइक भी तैयार हो गया। हैरत होती है कि जिसको आधा घंटा तरावी में खड़े होने से मच्छर काटते हैं, पौन घंटा मस्जिद में खड़ा हो जाए तो पंखों की शिकायत करता कि हवा ठंडी नहीं दे रहे। वो रात के 3 बजे तक नाली पे बैठ के पबजी खेलता है, एक मच्छर नहीं काटता। काटता है कि नहीं? इसे नहीं काटता, क्योंकि वो खुद मच्छर बन चुका है। मुझे हैरत होती है, हमारी ऐसे झंडा लेके लहरा रहा, वो झंडे से ज्यादा खुद हिल रहा था और कह रहा था हम जाकर गाड़ेंगे, भाई गाड़ेंगे, फला जगह जाके झंडा गाड़ेंगे। झंडे का डंडा खुद से नहीं संभल रहा है और बातें कितनी बड़ी बड़ी करते। जवानियां तबाह कर दी हमने और दावे बहुत बड़े बड़े हैं। जरा हकीकत की जमीन पे उतर के तो देखा जाए, जिस कौम के लुक़्मे हराम के हो चुके हैं, तायीद गैब से कैसे आ सकती है? जिसकी जबान पे 90% झूठ हो, वो तरक्की कैसे कर सकते हैं? जिसकी नस्लों की रगों में लहू हराम का बह रहा हो, वो कौम कैसे तारिक बिन ज़ियाद बन सकती है? उसकी नस्लों में खालिद बिन वलीद कैसे आ सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ, आज शॉर्टकट ने कौम का बेड़ा गर्क करके तक दिया है। हर किसी को एक दूसरे से आगे जाने की रेस लगी है, हर कोई एक दूसरे से जीतना चाहता है। मुझे इससे आगे जाना है, मुझे इससे आगे जाना है। इसने 3 माला बनाया है, मुझे 4 माला बनाया है, मैंने 6 माला बनाना है। ये फैसले करने वालों हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हराम की दौलत के चक्कर में न पड़ना, वरना याद रखना जहां पे अमीर लेटा है वहीं पे गरीब लेटा है। जितनी कब्र अमीर की है उतनी कब्र गरीब की है, जो कफन अमीर का है वही कब्र गरीब का है। याद रखिएगा, इज्जतें उनको नहीं मिलती जो दौलत वाले हैं, इज्जत उनको मिलती है जो मोहम्मद वाले।